कल्पना कीजिए एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर जंगली घोड़े की। एक ऐसा घोड़ा जो खुले मैदान में अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। उसकी खूबसूरती उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी में है। अब सोचिए कि आप उस घोड़े को पकड़कर एक छोटे से अंधेरे अस्तबल में बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद वो घोड़ा शांत दिखे, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पहचान खोने लगेगा, या फिर वो उस दीवार को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। रिलेशनशिप में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में द वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, और आज हम इंसानी रिश्ते के उस डार्क साइड को समझेंगे जिसे अक्सर लोग प्यार समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन असल में वो एक पिंजरा होता है। आप सुन रहे हैं द अल्ट्रा थिंकर। चलिए जानते हैं वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट क्या है। साइकोलॉजी में वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट उस स्थिति को कहते हैं जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की शख्सियत या उसकी आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, सिर्फ इस डर से कि कहीं वह उसे छोड़कर न चला जाए। अक्सर हम उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो बेपरवाह होते हैं, जिनका अपना एक अलग जुनून, अलग पैशन होता है, जो वाइल्ड और फ्री होते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे रिश्ते का हिस्सा बनते हैं, हमारा डर और हमारी असुरक्षा उन्हें बदलने की कोशिश करने लगती है। इतनी देर बाहर मत रहा करो, उन दोस्तों से मिलना बंद कर दो, तुम्हारा ये काम हमारे रिश्ते के बीच में आ रहा है। कुछ इस तरह की बातें होने लगती है। हम उस जंगली घोड़े को पालतू बनाने की कोशिश करने लगते हैं, और यहीं से उस रिश्ते की मौत शुरू होती है। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे छुपा होता है एक बेचैनी भरा अटैचमेंट। जब हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे ज्यादा काबिल है या बहुत आकर्षक है, तो हमें डर लगता है कि कोई और उसको हमसे छीन लेगा। साइकोलॉजी कहती है कि कंट्रोल कभी प्यार का हिस्सा नहीं रहेगा, यह हमेशा डर की उपज होता है। एक वाइल्ड हॉर्स पार्टनर की सबसे बड़ी खूबी उसकी स्वतंत्रता होती है। जब आप उस आज़ादी को छीनते हैं, तो आप अनजाने में उसी इंसान को मार देते हैं जिससे आपने कभी प्यार किया था। अब आपके पास वो पुराना इंसान नहीं बचता, बल्कि एक थका हुआ, उदास और घुटन महसूस करने वाला शख्स रह जाता है, जो बस मौका ढूंढ रहा है वापस अपनी उसी दुनिया में लौटने का। चलिए बात करते हैं इसके लक्षण और समाधान की। क्या आपने कभी अपने रिश्ते में वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट महसूस किया है? जैसे कड़वाहट। क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी तरक्की से डरता है? आपने अपनी पहचान खोई है? क्या आपने वो शौक छोड़ दिए हैं जो कभी आपकी पहचान हुआ करते थे? इसका समाधान क्या है? रिश्तों को मजबूत बनाना सीखिए, पाबंदियों को नहीं। एक जंगली घोड़े को अस्तबल में बंद नहीं किया जाता, उसे एक ऐसा बड़ा मैदान दिया जाता है जहां वो खुलकर दौड़ सके, लेकिन उसे पता हो कि उसका घर आपके पास है। जब आप अपने पार्टनर को उसकी व्यक्तिगत पहचान के साथ स्वीकार करते हैं, तो वो मजबूरी में नहीं, बल्कि मोहब्बत की वजह से आपके पास रुकते हैं। भरोसा ये नहीं है कि आपको पता हो वो हर पल कहाँ है। भरोसा ये है कि वो चाहे कितनी भी दूर उड़े, शाम को लौटकर आपके ही पास आएंगे। याद रखिए, प्यार का मतलब किसी को कब्जे में करना नहीं, बल्कि किसी के साथ विकसित होना है। अगर आप किसी के पंख काट देंगे, तो शायद वो आपके पास तो रहे, पर वो कभी उड़ने की खुशी महसूस नहीं कर पाएगा, और एक दुखी इंसान के साथ बिताई गई जिंदगी कभी सुकून नहीं दे सकती। आपके पार्टनर को वो वाइल्ड हॉर्स रहने दीजिए जिसे देखकर आपको पहली बार उनसे प्यार हुआ था। उसकी आज़ादी से डरिए मत, बल्कि उस आज़ादी का साथी बनिए। अगर आपको आज ये ऑडियो बुक अच्छा लगा हो और इसने आपके दिमाग की गहराई को छुआ हो, तो हमारे साथ जुड़िए, द अल्ट्रा थिंकर को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने कभी किसी की आज़ादी रोकने की कोशिश की है, या किसी ने आपकी? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।